बहन कुमारी मायावती की जो सत्ता है वो सबसे अच्छी सत्ता है। 2022 में लेकर आओ, इनको कोई जवाब दे सकता है तो अम्बेडकरवादी जवाब दे सकते हैं, इनको और कोई जवाब नहीं दे सकता इस देश के अंदर। सरकार SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोगों को यहाँ पर गुलाम बनाए रखना चाहती है। हमारे लोग कुछ जाने लगे रिजर्वेशन के माध्यम से, तो बंद करो रिजर्वेशन को। अब ये अमेंडमेंट तो ला नहीं सकते कॉन्स्टिट्यूशन के, अमेंडमेंट लाएंगे तो फिर लाखों करोड़ों की संख्या में सड़कों पर लोग आ जाएंगे। तो इन्होंने नया रास्ता निकाला है कि लेटर एंट्री करो, डायरेक्ट एंट्री करो, खत्म कहानी। जितने भी लोग लेके भागे आज तक पैसा देश को लूट कर लेके जा रहे हैं, वो कौन है देखें आप, वो सब वही लोग हैं, मोदी के आसपास के लोग हैं। 2022 में देखेंगे उत्तर प्रदेश में इनको, 2024 में देखेंगे देश में उखाड़ के फेंकेंगे। ये इनका इलाज और कोई इलाज नहीं है इनका, ये ना इलाज बीमारी है। एक ही इलाज है, वोट का इलाज। वोट डालो, अपनी सरकार बनाओ, इनको उखाड़ कर फेंको। ये जो सरकार है ये दमनकारी सरकार है। इस देश को भी अपने अपने लोगों पे लुटवा रहे हैं। जो देश में लोग लूट कर लेके जा रहे हैं वो कौन है? वो मोदी जी के दोस्त हैं सारे। और मोदी जी ने बिल्कुल क्लियर कट कर रखा है कि भैया मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं तो झोला लेके निकल लूँगा। तो किसी दिन मोदी भी झोला लेके निकल लेंगे। तो हमें समझना चाहिए, तो मोदी जी ने बिल्कुल क्लियर कह रखा है। तो आप लोगों को समझना चाहिए कि जब सरकार ऐसी आती है तो वो रिजर्वेशन को ख़त्म करती हैं, वो जितने भी डिपार्टमेंट हैं सरकारी उनको प्राइवेट करने का काम करती हैं। लेकिन अगर प्राइवेट कर दिया है तो प्राइवेट में तो रिजर्वेशन नहीं होगा। सिर्फ एक ही सरकार थी, उत्तर प्रदेश की सरकार बहन कुमारी मायावती की, जब प्राइवेट हुआ वहाँ पर तो प्राइवेट में भी वहाँ पर रिजर्वेशन हुआ और बच्चों के 0 बैलेंस पर भी एडमिशन हुए, चाहे वो OBC का हो चाहे SC ST का हो। मगर ये सरकार SC ST OBC और माइनॉरिटीज के लोगों को यहाँ पर गुलाम बनाए रखना चाहती है। जो 3000 साल की गुलामी थी, बड़ी मुश्किल से वो गुलामी टूटने के कगार पर आई थी। फिर ये सरकार भगवान और भक्तों के चक्कर में, राम मंदिर के चक्कर में ये फिर दोबारा गुलाम बनाने के चक्कर में हो रही है और फिर अपनी सरकार बनाएगी। तो प्राइवेट तो होगा ही होगा और लेटर एंट्री तो होगी समझना पड़ेगा हमको। लेकिन सर इससे तो हर समाज को नुकसान है ना सर? नहीं, हर समाज को नुकसान है, मगर उनके समाज के जो लोग थे वो 10% लोग हैं। 90% को रिजर्वेशन जो है वो 49% है और 10% को है वो 50% है। आपको समझना पड़ेगा। उनके लोग तो पहले भी IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर जज वकील बनने थे। हमारे लोग कुछ बनने लगे, हमारे लोग कुछ जाने लगे रिजर्वेशन के माध्यम से, तो बंद करो रिजर्वेशन को। अब ये अमेंडमेंट तो ला नहीं सकते कॉन्स्टिट्यूशन के, अमेंडमेंट लाएंगे तो फिर लाखों करोड़ों की संख्या में सड़कों पर लोग आ जाएंगे। तो इन्होंने नया रास्ता निकाला है कि लेटर एंट्री करो, डायरेक्ट एंट्री करो, खत्म कहानी। क्या करेंगे ये लोग? जब तक समझ में आएगी जब तक तो बहुत कुछ कर देंगे हम। तो कह रही है कि कुशल लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में लाने के लिए ये सब हो रहा है, तो क्या आप लोग नहीं चाहते कि कुशल लोग आए? नहीं, क्या पैमाना है कुशल लोग का? पैमाना क्या है? पैमाना तो बताइए पहले। पैमाना यही है कि जो जिसके पीछे शर्मा लिखा होगा, जिसके पीछे भारद्वाज लिखा होगा, जिसके पीछे वाजपेयी लिखा होगा, जिसके पीछे और अन्य टाइटल लगे होंगे, वही कुशल है देश के अंदर है। सरकार कह रही है बड़ी कंपनी का CEO हो सकता है, बड़ी कंपनी को चला, बड़ी कंपनी इनकी कंपनी, किसी को CEO बना लो। मैं कंपनी बनाऊंगा, मैं CEO बन जाऊंगा। उसमें कॉम्पिटेंसी की क्या बात है बताइए ना आप। कंपनी इनकी, लोन इनको मिलता। एक तो बड़े बड़े CEO थे ना, विजय माल्या भी बहुत बड़े CEO थे ना जो लेके भाग गए हैं। नरेंद्र मोदी भी CEO थे ना बहुत बड़े, जो लेके भाग गए। ये साथ तो लेके भाग गए। जितने भी लोग लेके भागे आज तक पैसा देश को लूट कर लेके जा रहे हैं, वो कौन है देखें आप, वो सब वही लोग हैं, मोदी के आसपास के लोग हैं। इसलिए जो सरकार है ये रिजर्वेशन पॉलिसी जो बड़ी मुश्किल से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दी, उसको खत्म करना चाहते हैं, प्राइवेट करना चाहते हैं। अगर प्राइवेट इस देश के अंदर होता है तो फिर मेरे जैसे लोग जो पढ़ लिख कर आते हैं, रिजर्वेशन के माध्यम से आते हैं, फिर वो कैसे कोट पैंट टाई पहनेंगे? भैया लड़ाई तो कोट पैंट टाई की है। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर देश में कोट पैंट टाई देना चाहते थे वो कहाँ है? वो तो खत्म करना चाहते हैं, अपने अपने लोगों को पहुँचा देंगे। वो तो फिर तो हम लोग जैसे कहा जाएंगे लड़ाई है। सर कब तक आप लोग खड़कों पे लड़ेंगे? एक तो 30 सांसद बैठे, वो लोग क्यों नहीं बोल रहे? वो रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वो खत्म होना चाहिए। पॉलिटिकल रिजर्वेशन जाके वहाँ दलाली करते हैं पार्टियों की और कुछ नहीं करते हैं। जो 1 से 31 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और जो 1061 जो विधायक है, एक जो विधायकों को छोड़ दो, 1-2 लोगों को छोड़ दो, तो सारे लोग दलाली करने का काम करते हैं। तो इसलिए जो रिजर्वेशन है, जो शैक्षिक रिजर्वेशन है और गवर्नमेंट में जो उसमें जो जॉब में रिजर्वेशन वो होना चाहिए, उसको हम समर्थन करते हैं। मगर पॉलिटिकल रिजर्वेशन का हम समर्थन नहीं करते हैं। लड़ाई होगी देखिए जाएगी जो कोई जगह। आंदोलन का तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना? पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है? क्या कमाल कर दिया, आंदोलन का फर्क पड़ता है। 2 अप्रैल का आंदोलन देखा आपने? 2 अप्रैल का आंदोलन देखा आपने? इस देश के अंदर हमारे 13 बच्चों को शहादत देनी पड़ी, लाखों लोगों पर FIR हुई, लाखों लोग जेल गए। मगर इस देश के अंदर SC ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट 1989 उल्टा लिया गया। आपने NRC देखा, NRC में आंदोलन किया तो NRC कोरोना नहीं होता तो NRC देश
में सक्सेसफुल था। अब किसानों को देख लिया आपने, किसान भी डटे पड़े हैं ना, किसान डटे पड़े हैं, नौजवान डटे पड़े हैं और महिला डटी पड़ी है, तो बच्चे डटे पड़े हैं, सब तो डटे पड़े हैं। 2022 में देखेंगे उत्तर प्रदेश में इनको, 2024 में देखेंगे देश में उखाड़ के फेंकेंगे। ये इनका इलाज और कोई इलाज नहीं है इनका, ये ना इलाज बीमारी है। एक ही इलाज है, वोट का इलाज। वोट डालो, अपनी सरकार बनाओ, इनको उखाड़ कर फेंको। लेकिन वकील साहब SC ST से ज्यादा नुकसान तो OBC समाज का, वो तो नहीं है। ओबीसी को तो देखो, ओबीसी को पिला रखा है इन्होंने, धर्म का अफीम पिला रखी है, हिंदुत्व की अफीम पिला रखी है। और जब भी हिंदुत्व की या धर्म की अफीम पिला दी जाती है किसी आदमी को, तो सोचने में नाकाम हो जाता है। उनको 27% मिलता है, SC ST से भी ज़्यादा रिजर्वेशन उनको मिलता है 27%, मगर वो सड़कों पर नहीं आते क्योंकि उनके पास में खेती है, उनके पास मकान है, उनके पास रोजगार है। मगर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ना खेती है ना रोजगार है। अगर जो रिजर्वेशन की बात है, जो हमारे अधिकार की बात है, अगर वो अधिकार ही नहीं मिला तो हम कहाँ जाएंगे। बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँचे 70 साल के अंदर। जो हम आगे पहुँचे हैं वो इसलिए पहुँचे क्योंकि रिजर्वेशन है संविधान के अंदर, और ये खैरात में नहीं मिला रिजर्वेशन। हमारे महापुरुषों ने बड़ी लड़ाई लड़ी है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी है, जब ये रिजर्वेशन मिला है। इस रिजर्वेशन की लड़ेंगे। ये रिजर्वेशन भीख नहीं है, ये रिजर्वेशन अधिकार है और इसके लिए लड़ते रहेंगे। लेकिन बीजेपी के कई नेता कहते रहे कि हम रिजर्वेशन को ऐसा कर देंगे, रहे ना रहे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कर रहे हैं ना, बिल्कुल उसी रास्ते पे बिल्कुल उसी रास्ते पे चल रहे हैं। लेटरल एंट्री का मतलब वही है कि भैया आप अपने अपने लोगों को बढ़ाते रहो, अपने अपने लोगों को बांटते रहो। ये बिल्कुल ख़त्म करेंगे देश में, फिर दोबारा गुलामी का सिस्टम आएगा। जो 3000 साल की गुलामी काटी थी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ी मुश्किल से, जो संविधान दिया था, संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है। उस संविधान के अंदर जो पॉलिसी है, रिजर्वेशन की पॉलिसी है या फिर डेवलपमेंट करने की पॉलिसी है SC ST OBC को, वो सब खत्म कर देंगे। आपको और मुद्दों में आप करेंगे, और मुद्दों पर सड़क पर लेके आएंगे। आपने देखा 2014 से लेकर 2021 चल रही है, आज तक हमारे लोग सड़कों पर रहे हैं, किसी न किसी कारण सड़कों पर रहे हैं। या तो बेचारे हम पेट के लिए काम करें, हम अपना रोजगार करें, सड़कों पर आए। तो सरकार चाहती है कि आपने अपनी सब चीज़ कर लो, प्राइवेट कर दो पूरे देश को, रेल को बेच दो, ठीक है, भेल को बेच दो, ठीक है ना, पेट्रोल बेच दो, और जो बोले उसको जेल भेज दो, ठीक है ना। जो जेल भेजने वाली सरकार है, UAPA लगाओ, NSA लगाओ। इससे पहले NSA किसने सुना था? किसी सुना था? हर किसी पर राजद्रोह कर देते हैं, राजद्रोह लगा देते हैं, मेरे पर राजद्रोह लगा दिया, किसी पर राजद्रोह लगा देते हैं, और ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। जो देशभक्ति की सबसे ज़्यादा बात करता है, देश को लूट कर वही लेके जा रहे हैं। आपने देखना पड़ेगा, देश को लूट रहे हैं वो लोग। इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता है सिर्फ वोट। हम वोट में सबसे ज्यादा हैं। अपने लोग जितने भी हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, इकट्ठे हो जाओ। 85% जो लोग हैं, बहुजन जो लोग हैं, इकट्ठे हो जाओ। इनकी सरकार को उखाड़ कर फेंक दो, इनको सड़कों पर ले आओ। क्योंकि जब आज हम सड़कों पर हैं, ये सत्ता में बैठे हुए हैं, कल हम सत्ता में होंगे, सड़कों पर होंगे, बात बन जाएगी। वो तो कहते हैं 50 साल राज करेंगे। सर सड़कों पे कब तक दलित रहेगा, जबकि ये जो सिस्टम चल रहा है इस वक्त, इससे तो जो गरीब ब्राह्मण है या दूसरी जनरल कास्ट है, उनके ऊपर भी असर पड़ रहा है। क्योंकि ये सब जो है, पढ़ाई महंगी हो रही है, नौकरियां नहीं है, तो इसका असर तो जो अपर कास्ट है उसके ऊपर ही पड़ने वाला है। तो क्यों नहीं उनको इस मुद्दे के साथ जोड़ा जाता है? देखो, वो लोगों को, जो भक्त हैं, भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। भक्त कितनी महंगा कर दें, पेट्रोल 100 रुपये लीटर कर दें, जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेटर एंट्री जातो उनके रहे हैं, वो वहाँ बैठे अपने लोगों को काम कर रहे हैं। जो वहाँ बैठा हुआ है, जज भी जो बैठा हुआ है, वो एक मानसिकता से काम कर रहा है इस देश के अंदर। तो जो IAS PCS डॉक्टर बैठे हैं, वो भी एक मानसिकता से काम कर रहे हैं। वो तो अपने लोगों को काम करेंगे। अगर तुम्हारा अधिकारी ऊपर नहीं होगा तो तुम्हारे कहाँ से मुद्दे सुने जाएंगे, तुम्हारी बात नहीं सुनी जाएगी, तुम्हारी जरा सी रिपोर्ट नहीं होती है। रिपोर्ट लिखने के लिए इस देश के अंदर आपको आंदोलन करने पड़ते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उसमें कहा गया है कि पुलिस ऑफिसर रिसीव एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर इन्फॉर्मेशन रिलीज करती है तो पुलिस ऑफिसर इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर द FIR। बट इस देश में FIR भी नहीं होती है। FIR करने के लिए भी हमको आंदोलन करने पड़ते हैं। इट मीन्स कि ये सरकार की नीयत है कि हम लोग सड़कों पर रहें, अपने काम धंधे ना करें, अपनी पढ़ाई ना करें, नौजवान सड़कों पर रहें। इसलिए सरकार को उखाड़ना फेंकना है। एक ही इलाज है सरकार को, कोई इलाज ही नहीं है सरकार का। ये नाइलाज बीमारी है और इसका इलाज है सिर्फ वोटिंग के माध्यम से। 2022 में सरकार को उखाड़ना उत्तर प्रदेश में, और 2024 में देश से सरकार को उखाड़ना। एक इलाज एंट्री में रिजर्वेशन की प्रावधान हो जाए तो फिर ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेटर एंट्री तो बिल्कुल भी बेकार है, बिल्कुल होने नहीं चाहिए। आप एक सिस्टम है कि उन लोगों को लेकर आओ जो टेस्ट पास करेंगे, प्रीलिमिनरी होती है, मेन टेस्ट होता है, और इंटरव्यू खत्म करना चाहिए। इंटरव्यू को खत्म नहीं कर रहे, इंटरव्यू तो लगातार है, इंटरव्यू में इनके लोग बैठते हैं। इंटरव्यू खत्म करें ना, और करें सारे लोग, फिर काम बनेगा। फिर देखते कैसे होता काम। हमें लेटर एंट्री नहीं चाहिए, हमें प्राइवेट नहीं चाहिए, हमें सरकारी चाहिए सब कुछ। सरकार में ताकत होती है ना, सरकार चाहिए। सरकार में जाएंगे तो
रिजर्वेशन पॉलिसी इनको लागू करनी पड़ेगी। प्राइवेट कर देंगे तो कोई पॉलिसी नहीं है। लाला की दुकान है, लाला की दुकान बना रहे हैं। तो भैया मोदी जी कह रहे हैं लाला की दुकान बनाओ, लाला की दुकान में अपने अपने लोगों को भरो। इन लोगों का क्या होगा? क्या हम कॉम्पिटेंट नहीं है क्या? जो इस देश का संविधान बनाता है, जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर क्या उसकी कौम है, उसके मानने वाले लोग इस देश में कॉम्पिटेंट नहीं है क्या? कैसी बात करते हैं? बड़ी अच्छी बात करते हैं क्या? तुम लोग कॉम्पिटेंट हो, है? तुम लोग कॉम्पिटेंट हो सारे, हम लोग कॉम्पिटेंट नहीं है? तुम्हारी कॉम्पिटेंट ये है भैया कि तुम तो सिर्फ मंदिरों में बैठकर सिर्फ लोगों के भाग्य देखते हो। तुम्हारी कौन सी कॉम्पिटेंसी है भैया? तुम वहाँ बैठ जाते हो कॉम्पिटेंसी में। अरे हम लोग तो यहाँ पर हर जगह मेहनत करके यहाँ तक आए हैं और मेहनत कर रहे हैं इस देश के अंदर। हम सड़क से लेकर संसद तक हम बनाते हैं, हर बिल्डिंग की बुनियाद हम रखते हैं। तो अपने लोगों को समझना चाहिए कि आप मेहनत कर लोग हैं, आप पहाड़ का सीना चीर कर आप रास्ता बना देते हैं, आप उसकी औलाद। क्या ये लड़ाई सड़क तक रहेगी या न्यायपालिका के जरिए भी कोई हस्तक्षेप करने की कोशिश? न्यायपालिका पे इस देश को अब उम्मीद नहीं रही है। आपने देखा होगा जो जितने भी यहाँ पर जजमेंट आए हैं उनमें आपने देखा हो कहीं ना कहीं बायस जजमेंट है वो, और जो जज जजमेंट देता है उसको वो अंदर के डायरेक्ट रास्ते से लेटरल एंट्री से उनको राज्यसभा भेज दिया जाता है। जब राज्यसभा भेजा जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तो देश के लोगों में न्याय की भावना नहीं होगी। मगर फिर भी मैं न्यायप्रिय आदमी हूँ, मैं एक लॉयर हूँ, तो मैं समझता हूँ कि न्याय पर हमें विश्वास रखना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान पर विश्वास रखना चाहिए। इस देश में एक अच्छे लोगों की सरकार आएगी, अच्छे लोग इस देश के अंदर आएंगे, सबको न्याय, सबको सम्मान, भाईचारा इस देश में होगा। जो भाईचारा टूटा है, जो न्याय नहीं मिल रहा है, वो कायम होगा। हम लोग सड़कों पर हैं, कल संसद में भी जाएंगे। सर एक सवाल मेरा है कि आपने एकता की बात की, लेकिन इतनी पार्टियां, इतने संगठन हैं, एक जो कॉमन आदमी है वो कहाँ जाए, वो कैसे वोट एक जगह फिक्स करे जो इनसे लड़ने की? देखो उत्तर प्रदेश में है बहुजन समाज पार्टी, उससे बड़ी कोई पार्टी नहीं है बहुजनों की, ठीक है ना। उसको लेकर आओ 2022 में और देश में भी उसको लेकर आओ। क्या प्रॉब्लम पड़ रहा है बताइए ना। आप जब उत्तर प्रदेश की सरकार बनी थी आपने देखा होगा प्राइवेट में भी रिजर्वेशन था, हर इंसान को न्याय मिला था, हर इंसान को सम्मान मिला था, और जितने भी नेता, जितने भी ये थे IAS PCS थे, समय पे काम करते थे, आपने देखा होगा। दोबारा लेकर आओ ना इस सरकार को, क्या प्रॉब्लम है? तो बहन कुमारी मायावती की जो सत्ता है वो सबसे अच्छी सत्ता है, 2022 में लेकर आओ। इनको कोई जवाब दे सकता है तो अम्बेडकरवादी जवाब दे सकते हैं, इनको और कोई जवाब नहीं दे सकता इस देश के अंदर। तो इसलिए हमारी जो इच्छा है कि अम्बेडकरवादियों की सरकार बननी चाहिए। राम वालों की सरकार बन सकती है, अम्बेडकरवादियों की सरकार क्यों नहीं बन सकती? वो धर्म के नाम पर आगे बढ़ने की बात करते हैं, हम संविधान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो संविधान में सबके जो अधिकार है वो निहित है, सुरक्षित है, इसलिए उस सरकार को लेकर आना चाहिए, जब भी बात बन सकती है।